नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर महास्नान जारी है। महास्नान में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और वहीं माघ पूर्णिमा पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी होगी, वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। महाकुंभ में अंतिम महास्नान के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पूरा कुंभ क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। तो श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार देखी जा रही है और कल शाम 7 बजे से ही यहां पर जो शुभ मुहूर्त है उसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी कि कल शाम 7 बजे से ही अगर आप स्नान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। माघ पूर्णिमा का पूरा आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। तो हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी, वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। कुंभ क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे श्रद्धालुओं में किस तरीके से जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। तो श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आप तस्वीरों के जरिए देखिए। इसे सनातन की शक्ति कहेंगे कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं। अब तक 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और यह आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि यही जो श्रद्धालु के आने का सिलसिला है वो 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक इसी तरीके से जारी रहेगा। तो ये महाकुंभ से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और सुविधा और भव्य जो है ना सनातन का जो है ना यहाँ इसी तरह जो है ना हमारे सनातन और धर्म का यहाँ रक्षा करनी चाहिए। और हम जैसे युवक जो है ना हमें हमारे सनातन को इसी तरह जो है ना सुरक्षित करना है ताकि आने वाली पीढ़ी ये सीख सके कि अखंड भारत, विश्व भारत, हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता कितनी धरोहर थी जो विश्व में एक मिसाल है। इसलिए हम कहते हैं कि सभी यहाँ पर आए और इस पुण्य भूमि का यहाँ पर जो है ना दर्शन करें। तो देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, सभी के मन में उत्साह है। भले ही कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा हो, कई घंटे जाम में फंसना पड़ा हो, ट्रेनें भी इनकी लेट हो, लेकिन यहाँ पर आके सारी थकान इनकी उतर जाती है क्योंकि जो एक जज्बा है कि संगम में जाके डुबकी लगाएंगे। और जिस सनातन और धर्म, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो एक एकता का भाव है वो भी प्रयागराज में इस वक्त देखने को मिल रहा है। कैमरा अम्बाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, प्रयागराज। देखिए, पुष्प वर्षा से यहाँ पर स्वागत भी किया जाएगा और ये तस्वीरें हम जो अलग अलग अमृत स्नान हुए उस दौरान भी देखी किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर की जाती थी। और आज भी कुछ वही विहंगम तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से विशेष इंतजाम किए गए हैं। 2 रास्ते बनाए गए हैं, एक तरफ से आने का रास्ता है, दूसरी तरफ से जाने का रास्ता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, भीड़ इकट्ठा ना हो, इसका खास वहां पर ख्याल रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी पैनी नजर बनी हुई है। लगातार मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और हमने जो तीसरा शाही स्नान था, अमृत स्नान था, उस वक्त जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि वॉर रूम में सुबह से ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी और वहां पर जो ड्रोन कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरे महाकुंभ क्षेत्र के अलग अलग घाटों पर उनकी नजर बनी हुई थी। आज भी कुछ वही तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल आपको हम बता दें कि संगम तट पर लोग लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। शाम 7 बजे से ही जो शुभ मुहूर्त है उसकी शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह देखिए आवश्यक सूचना के तौर पर जगह जगह जो स्क्रीन लगाए गए हैं, जो एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं, वहां पर ये जानकारी भी दी जा रही है कि शाम 7 बजे से ही शुभ मुहूर्त की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। यानी कि शाम 7 बजे से के बाद जब भी आप घाट पर पहुंच रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप संगम नोज पर ही पहुंचे। घाटों पर भी, अलग अलग घाटों जो आपके नजदीकी घाट है वहां पर पहुंचिए और आस्था की डुबकी लगाइए। आपको वही जो पुण्य है उसी की प्राप्ति होगी। तो माघ पूर्णिमा के मौके पर यह कहा जाता है कि आज अगर आप स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपको असीम पुण्य की प्राप्ति होगी। और यही वजह है कि श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो लगातार देखने को मिल रहा है। महाकुंभ का ये महास्नान और इस महास्नान को और भी यहाँ पर विहंगम और दिव्य भव्य बनाने के लिए जो तैयारियां हैं वो भी प्रशासनिक स्तर पर कर ली गई हैं। और खूबसूरत तस्वीरें ये भी हैं कि जो लोग हैं जो दूर दूर से पहुँच रहे हैं, काफ़ी लोग हमने आपको दिखाए जो नेपाल से पहुँचे हैं, काफ़ी लोग अलग अलग यहाँ पर उड़ीसा से पहुँचे हैं, मेघालय से पहुँचे हैं, हिमाचल से पहुँचे हैं। तो ये खूबसूरती है सनातन की, खूबसूरती है आस्था की, जो कि इतने दूर दूर से भी लोग खींचे चले आ रहे हैं और इस महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं।
पे संगम, नोज, यमुना पट्टी, गंगा पट्टी वाले घाट हैं और व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। क्राउड मैनेजमेंट हम लोग का बढ़िया है। कहीं कोई ऐसा कोई क्राउड का दबाव की स्थिति नहीं बनी है कि जो नियंत्रित नहीं हो पाई हो। सब अच्छे से सारी चीज़ें नियंत्रित हो रही हैं और हमारे पार्किंग्स, हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन्स सभी एक्टिवेटेड हैं। सर, क्राउड को लेकर कुछ आप लोगों ने कुछ एहतियातन कदम उठाए हैं जो आम लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई खास मैसेज आप? देखिए, हर स्नान के बाद कुछ नए पॉइंट निकल के आते हैं जो कि और बेहतर बनाने के लिए डिप्लॉयमेंट को फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय की जाती है। तो इस बार भी हम लोगों ने पिछले बार के कंपैरिजन में नए पॉइंट्स पे और कुछ नए पॉइंट ऐड किए जहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है, तो उससे व्यवस्था और अच्छी है। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ का प्रबंधन है वो सब जगह काफ़ी अच्छा है। सर, जो क्राउड आ रहा है उसको लेकर कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? क्राउड को लेकर जो लोग आ रहे हैं, स्नानार्थी आ रहे हैं। देखिए, जो हमारे स्नानार्थी आ रहे हैं वो पहले से ही काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहे हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं। फिर भी मैं अपील करूंगा कि वो पुलिस के जो बीच में डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, पुलिस ने जो एडवाइजरी इशू करी है उन्हें वो कृपया देखें और हमें कोऑपरेट करते हुए आएँ, तो बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से वो आ जाएंगे और अपने गंतव्य को सकुशल रवाना करने में हम लोग सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। जो अफसर हैं वो लगातार यहां पर लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी डाइवर्जन पॉइंट्स बनाई गई हैं, जो भी वहां पर आवश्यक सूचना प्रशासनिक स्तर पर जारी की गई हैं, उन्हें पढ़ें और कोऑपरेट करें। और उससे ये होगा कि आप एक तो जो स्नान है वो सही तरीके से कर पाएंगे और दूसरा कि अपने गंतव्य की ओर अच्छे से सुरक्षित तरीके से रवाना हो पाएंगे। तो महाकुंभ का यह महास्नान आज माघ पूर्णिमा का पावन मौका है और श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो लगातार संगम तट की ओर, मां गंगा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये आंकड़ा बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहने वाला है। 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि के दिन अंतिम जो स्नान है वो होगा और कई ऐसे लोग हैं जो कि 7-8 दिनों से यहां पर हैं और उनका ये प्लान है कि 26 फरवरी तक यहां पर रहेंगे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5-6 बार स्नान कर चुके हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा का इंतजार कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में जो पुण्य की है वो प्राप्ति करेंगे और स्नान करेंगे। हालांकि शाम के 7 बजे से ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप जैसे जैसे जो घाट है वहां पर पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे स्नान कीजिए और अपने गंतव्य की ओर रवाना होइए। भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। ऐसे में क्या होगा कि जो दूसरे श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से हो पाएंगी। तो माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। संगम तट पर लोग लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि आज जो हर अमृत स्नान के दौरान हम देखते थे कि एक भव्यता दिव्यता दिखती थी अखाड़ों की, वो आज नहीं दिखेगी क्योंकि जो तमाम साधु संत हैं, जो तमाम अखाड़े हैं, वो रवानगी उनकी हो चुकी है और वो बनारस की ओर रवाना हो चुके हैं। वहां पर मां गंगा की डुबकी वो लगाएंगे। लेकिन जो है मान के चलिए 6:30 बजे तक पहला जो आंकड़ा है वो सामने आएगा और उम्मीद है कि आज भी कई करोड़ लोग यहाँ पर स्नान करेंगे। लेकिन जो उम्मीद नजर आ रही थी भीड़ को लेकर, उससे बिल्कुल विपरीत ही यहाँ पर तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। ये जो सड़कें आप खाली देख पा रहे हैं, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती थी, लेकिन अब देखिए आप किस तरीके से लोगों में उत्साह है। पैदल चल के आ रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन जो उत्साह में कमी है बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे आसानी से लोग एक रास्ते जो है एक रास्ते से जा रहे हैं, दूसरे रास्ते से वो वापस भी आ रहे हैं और स्नान जो है वो शांतिपूर्वक यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक अच्छी तस्वीर है कि किसी तरीके की भगदड़ की व्यवस्था यहाँ पे, क्योंकि सीएम ने सख्त निर्देश दिए थे कि जो भीड़ होगी उसको कंट्रोल करना है सभी अधिकारियों को, कोई भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो ना बने। तो ऐसे में जितने भी मार्ग है जहाँ से आया जाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर जैसे कि कल भी हमने एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट पेश की थी, जी मीडिया ने लोगों को दिखाया था कि अलग अलग जिलों में जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो राज्य हैं, उनके अलग अलग हैंगर्स बना रखे हैं, यानी कि आश्रय स्थल वहाँ पे बना रखा है।
आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब एक हैंगर में इकट्ठा हो जाएंगे आश्रय स्थल पर, मॉनिटरिंग लगातार उनकी होती रहती है। जैसे ही वो वहाँ पर भीड़ लगेगी कि अनियंत्रित हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो तुरंत जो ट्रेन है जो तैयार रहती है, भले वो स्केड्यूल में हो या ना हो, लेकिन उसको वहाँ पर लाके तैनात कर दिया जाता है और वो पूरे श्रद्धालुओं को लाखों की संख्या में उस ट्रेन से भरकर जो है यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर जो है रेलवे की तरफ से की गई है। और अगर बस की बात करें तो सरकारी बसेज हैं जिनको लगाया गया है कि जो आउटर में लोग फंसे हुए हैं, जो जाम में कई घंटों से फंसे हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ पार्किंग में लगा दी जाए और वहाँ से सरकारी बसेज के जरिए परिवहन विभाग की जो बसेज है उसमें AC बसेज भी शामिल है, इलेक्ट्रिक बसेज है, उनके जरिए शहर के अंदर तक लोगों को लाया जाए। एक जो पॉइंट है उस चौराहे पर उनको छोड़ा जाए जहां से वो आसानी से पैदल संगम घाट तक पहुंच सके और वहां से बाकी जो श्रद्धालु वापस आ रहे हैं उनको बस में बिठाकर वापस शहर के बाहर पहुंचाया जाए, ताकि जो गाड़ियां लोग लेकर आ रहे हैं वो शहर के अंदर ना ला सके, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था। तो ये व्यवस्था रेलवे और बस की तरफ से भी यहाँ पर जो है बेहतर व्यवस्था की गई है। यही वजह है कि लोग भले ही थक रहे हैं, परेशान हैरान हो रहे हैं, कई घंटे जाम में फंस रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके वो तारीफ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बुराई नहीं कर रहे हैं कि हम जाम में फंसे रहे, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ रहा है कि एक शहर में जहाँ पर लाखों की जनसंख्या हो उसमें कई करोड़ लोग एक साथ आ जाए तो उनको संभालना भी कहीं ना कहीं नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन को फिलहाल करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। कहाँ से आ गए भैया? राजस्थान। कैसा लगा? हो गया स्नान? हाँ हो गया। हाँ? क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ सही है, बढ़िया है, सब बढ़िया है। चलिए बहुत अच्छा। राजस्थान के लोग हैं, तुम कहाँ से आ गए? बीगरू से। राजस्थान से। क्या बात है, हो गया स्नान? सब ठीक रहा? कितना पैदल चलना पड़ गया? पता नहीं भैया, कभी ना चले, टेम्पो ने पहुँचा दिया। टेम्पो ने पहुँचा दिया। क्या बात है। आप लोग कहाँ से? सिलीगुड़ी से। अरे वाह, क्या बात है, हो गया स्नान सब अच्छे? बहुत बढ़िया। कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा लगा। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगी आप? बहुत ही अच्छा। हाँ, सिर्फ अच्छा और कुछ नहीं बोलेगी? जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, आप कहाँ से? एक ही जगह से हम लोग, सिलीगुड़ी से। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन आ रही है? शांति आ गई मन में, शांति आ गई। पैदल वैदल चल रही है? पैदल मोटा मोटी 15 किलोमीटर चल के 15 किलोमीटर चल गया? पूरा घूम घूम के आना पड़ा। तो अच्छा, थकान नहीं हुई? नहाने के बाद सब शांति। देखिए, हर कोई यही कह रहा है। आप कहाँ से भैया? वेस्ट बंगाल से। हो गया स्नान? हाँ हो गया। कितना पैदल चल गए आप? 7-8 किलोमीटर। आपको भी थकान नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं। अच्छा लग रहा है? स्नान करने के बाद बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रहा है। व्यवस्था कैसी है भैया? बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ का, बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से हो? बैंगलोर, कर्नाटका। कर्नाटका। क्या कहना चाहोगे, कैसा? अच्छा, सोशल मीडिया पे बड़ा देखा होगा यहाँ के फोटो वीडियो, तो क्या सोचा था और क्या देखा है? बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उतना भीड़ भाड़ नहीं है। हर हर महादेव बोलना चाहता हूँ और सभी श्रद्धालु लोग आकर इसे देखना चाहते हैं, क्योंकि एक 144 ईयर्स में एक बार आता है, तो वही और अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनका स्नान हो चुका है, वो वापस जा रहे हैं अपने गंतव्य तक, और कई लोग ऐसे हैं जो कि स्नान करने के लिए भी आए हैं। लेकिन लगातार अनाउंसमेंट आपसे थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर किया जा रहा था कि आप जल्दी से स्नान कीजिए, घाटों को खाली कीजिए। और अब देखिए, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे। पुलिस का मूवमेंट भी यहाँ पर नजर आ रहा है, गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके अलावा हर हरकत पर नज़र भी रखी जा रही है। अभी कुछ देर पहले एक शख्स की तबीयत भी खराब हो गई थी, उसके बाद क्विक रिस्पांस यहाँ पर रहता है एम्बुलेंस का भी, इसलिए एम्बुलेंस की गाड़ी आई, उस शख्स को ले जाया गया। लेकिन अभी देखिए, भीड़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए पहुँचे हुए हैं, इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। हालांकि कई किलोमीटर की दूरी उन्हें तय करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उत्साह है, उमंग है, जोश है। और ये तस्वीरें आप देखिए, पीछे उधर चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, वहाँ पर लोग स्नान करने के बाद चेंज करके अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, या फिर युवा हो, हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, अभी उनकी फ़िलहाल एंट्री नहीं है। मीडिया की एंट्री भी बड़ी मुश्किल से हुई है, क्योंकि अलग अलग जगह पर आज हम देख रहे हैं कि सख्ती काफ़ी ज़्यादा है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लेकिन आज का दिन बेहद खास है उन कल्पवासियों के लिए जिन्होंने 1 महीने तक कठोर तपस्या की
और आज उनका भी हवन यज्ञ करने के बाद पूर्ण आहुति के साथ समापन हो जाएगा। वो भी यहाँ से चले जाएंगे। तकरीबन 10 लाख कल्पवासी बताए जा रहे हैं जो कि यहाँ से अब उनकी रवानगी भी हो जाएगी। तो अखाड़ों के साथ ये कहा जा रहा था कि अब जो स्नान है उसके लिए भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज चौथा स्नान है, महास्नान है, और इसलिए इसका महत्वपूर्ण भी इसका जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई आतुर दिख रहा है। कहा जाता है कि आज के दिन स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसीलिए यहाँ लोग पहुंच भी रहे हैं। अगर इस साइड आपको दिखाऊं, लेफ्ट साइड मेरे, तो देखिए अभी भी श्रद्धालु लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो कि भजन कीर्तन करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए पुलिस का मूवमेंट भी है। पुलिस लगातार गाइड भी कर रही है कि कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, और घाटों पर बैठने नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप जल्दी से स्नान कीजिए, फिर घाटों को छोड़िए। सामान लेकर आप घाटों पर नहीं जा सकते हैं। स्नान करिए और यहाँ से जाइए। हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद दिखाई दे रही है। सुरक्षा के इंतजाम तो है ही, लेकिन साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी तरीके से उसे मैनेज किया गया है। खोया पाया केंद्र बनाया गया है जगह जगह। अगर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत होती है, उन्हें रास्ता नहीं मिल पाया है, तो फिर साइन बोर्ड्स जगह जगह लगाए गए हैं, और जो पुलिस है वो लगातार लोगों को गाइड भी कर रही है। आपको कहाँ से अंदर आना है, कहाँ से आपको बाहर जाना है, रेलवे स्टेशन का रास्ता कहाँ पर है, बस स्टैंड कहाँ पर है, तो पूरी गाइडेंस प्रॉपर लोगों को मिल रही है यहाँ से। परिधि तो श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, और ये महास्नान है जहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पे साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं प्रशासनिक स्तर पर, ताकि लोगों को किसी भी तरह की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। अब तक 45 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान की है, आस्था की डुबकी लगाई है संगम में। और चूंकि माघ पूर्णिमा का अवसर है, तो ऐसे में संगम तट की ओर लोग लगातार और सबसे पहले जो कल्पवासी होते हैं वो लगभग 1 महीने तक यहाँ पर कल्पवास करते हैं। आज वो अंतिम स्नान कर यहाँ से सीधे अपने घरों के लिए रवानगी हो जाएगी। जो बचे हुए अखाड़े हैं वो आज यहाँ से स्नान करेंगे और उसके बाद सीधे बनारस के लिए कूच कर देंगे। वहां पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, और गंगा स्नान के साथ ही शिवरात्रि का स्नान करेंगे, और उसके बाद जो है वहां पर होली खेलने के बाद ही उनका कुंभ पूरा माना जाता है। ऐसे में देखिए जो लोग हैं, आज माघ पूर्णिमा और माँ गंगा के स्नान का जो महत्व है वो विशेष महत्व माना जाता है। और लोग लगातार माघ पूर्णिमा पे जैसे धीरे धीरे भीड़ कम दिख रही थी, लेकिन अब लगातार भीड़ बढ़ रही है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे ही जान लेते हैं किस तरीके की आस्था रही है इनके अंदर और कैसी डुबकी लगाई है। कहाँ से है दादा? नहीं, हम तो बेंगलोर से हैं। अच्छा। इतना अच्छा अरेंजमेंट है, जो कि स्नान भी बहुत अच्छा हो रहा है अच्छे तरीके से, और सब वहाँ बहुत जानकारी दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, घाट पर नहीं जाना है। स्नान हो गया आपका? हाँ, हमारा स्नान हो गया। अच्छा, स्नान करके हम बक्सर से हैं। अच्छा, कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा स्नान करके। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पैदल चले? हाँ, पैदल चले हैं। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। आस्था है पूरी लोगों में? हाँ, पूरी आस्था है। देखिए मैम मुस्कुराहट है और माथे पर राम का नाम है। कहाँ से है मैम? हम बलिया जिला से हैं। बलिया से हैं? हाँ, यूपी से। हम भी 8-10 किलोमीटर पैदल चले हैं, घुमा के इधर से उधर। बाकी व्यवस्था बहुत सही की है। पुलिस इतना अच्छे से हर जगह हमको बता भी रही कि यहाँ से यहाँ जाना है। बहुत अच्छे से हम स्नान कर लिए। देखिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ममतत्व वाली तस्वीर है। बेटी और माँ साथ में है और गोद में लेकर पहुंची है। कहाँ से है मैम? गाजीपुर जिले से। गाजीपुर से हैं? हाँ। कैसा रहा स्नान आपको? बहुत अच्छा लगा। पैदल चली? 10 किलोमीटर पैदल चले हैं। बेटी को गोद में लेकर पैदल चली हैं तो थकान नहीं लगी? नहीं, बहुत अच्छा लगा। इसके पापा लेकर चले, पैदल चली है। अच्छा, एक बार माँ बेटियों के नाम पे ही एक बार जोर से जयकारा आप लोग लगा दीजिए बढ़िया से, माँ गंगा के नाम का। जय गंगा मैया की जय। देखिए और भी आंटी कहाँ से आई हैं आप? हम तो बेंगलोर से आए हैं। बेंगलोर से आए हैं, कैसा लगा आपको? हमको तो यहाँ बहुत अच्छा लगा है। काफी किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है। यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, और जो पुलिस की सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है। किस चीज से आई हैं आप? आए तो हम बाइक से ही हैं, मतलब यहाँ रिलेटिव रहते हैं, उन्हीं की बाइक से ही आए हैं। अच्छा। काफी दूर तक पार्किंग में रोक दिया गया है। उसके बाद हम लोग 7-8 किलोमीटर चले हैं। मजा आया स्नान करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। देखिए आंटी, हाँ बताइए कहाँ से आई हैं? हम मेरठ से आए हैं। हाँ। और यहाँ योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और सब लोग बहुत ज्यादा हवा बना रखा, तो बहुत चलना पड़ेगा, बहुत चल, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। और हर किसी से भी, पुलिस से किसी भी कोई हेल्प लो, बहुत अच्छे से हेल्प दे रहे हैं। मतलब प्रशासन सहयोग कर रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत। हर हर मोदी, घर घर योगी। प्रशासन देखे तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, हर हर मोदी, हर घर योगी।
मतलब आप लोग भी खुश नजर आ रही है। कैसी व्यवस्था है महिलाओं के लिए घाट में? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा कर रहा है। सुरक्षित है, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, और बहुत बढ़िया। कोई किसी ने अभी तक, हम 3 दिन रुके हैं यहाँ पे, 3 दिन में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं भैया आप? मैं हरियाणा से आया हूँ, पंचकुला। मैं भी 20 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, लेकिन पैदल चलना मतलब बहुत सही था, क्योंकि भीड़ जो थी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अगर हम पैदल चलेंगे तो हम बढ़ जाएंगे, जिससे कि भीड़ कम हो जाती है। तो मतलब जो थकान थी हमारी यहाँ माँ गंगा के पास स्नान करने के बाद, जो हमारी थकान सारी ख़त्म हो गई है। तो और जो हम सुन रहे थे लोगों से कि भाई हाँ संगम ना जाओ, बहुत भीड़। और बिल्कुल माघ पूर्णिमा का पावन मौका है और इस मौके पर श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।